हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। अवधू भजन भेद है न्यारा, क्या गाए क्या लिखी बतलाए, क्या भ्रमे संसारा। क्या संध्या तर्पण के किन्हे, जो नहीं तत् विचारा। मूड मुड़ाए सिर जटा रखाए, क्या तन लाए छारा। क्या पूजा पाहन की किन्हे, क्या फल किए आहारा। बिन परिचय साहिब हो बैठे, विषय करे व्योपारा। ज्ञान ध्यान का मर्म न जाने, वाद करे अहंकारा। आराम अगम अथा महा अति गहिरा, बीज न खेत निवारा। महा सो ध्यान मगन हवे बैठे, काट करम की छारा। जिनके सदा आहार अंतर में, केवल तत् विचारा। कहे कबीर सुनो हो गोरख, तारो सहित परिवारा। मेरे ख्याल से पहले शब्दों का देख लेती हूँ, काफी शब्द आए इसमें। तत् का मतलब तत्व, मूंड मतलब सिर, छारा राख, व्योपारा व्यापार, अगम जहां पहुंचना दुर्लभ हो, तारों उदार करना, गोरख प्रसिद्ध योगी गोरखनाथ। अवधूत से कबीर कहते हैं, भजन का भेद अलग है, क्या गा रहा है क्या लिख रहा है। संसार को नाना प्रकार से भ्रम में डाल रहा है। रोज शाम को संध्या वंदन करने से क्या होगा, जब मूल तत्व के बारे में विचार नहीं है। उस समय के पाखंडी भेषधारी योगियों को कहा है कि किसी ने मूड मुंडा लिया है, मूंड मुंडा लिया है, किसी ने जटाएं रख ली हैं और शरीर पर राख लिपटाकर पत्थर की पूजा करके फलों का आहार कर रहे हैं। साहब से बिना परिचय के तुम खुद ही साहब हो बैठे हो और विषयों का विचार व्यापार कर रहे हो। ज्ञान ध्यान सब बातों बातों में जानते हो, उसका मर्म जाने बिना अहंकार में डूबकर वाद विवाद करते हो। भजन भेद अगम है, जहां पहुंचना मुश्किल और बहुत गहराई भरा है। उसके बीज को अपने हृदय में नहीं बोया। जिन्होंने उसे अच्छी तरह समझा, वे कर्म के मैल को काटकर ध्यानस्थ हो गए, जिनका आहार सदैव तत्व को विचार करना है। कबीर साहब गोरखनाथ से कहते हैं, जो तत्व को समझ गए, उन्हें परिवार सहित मुक्ति मिल जाएगी। बहुत बातें कही है। हाँ जी। हाँ जी, कौन बोलेगा? बोलिए। हाँ हाँ जी, सिंह साहब आप शुरू करेंगे? हाँ करिए। जी, मैं करता हूँ। कबीर साहब हमेशा की तरह हमने देखा है कि वो उन्होंने कर्म कांड को काफी वो लताड़ा है, यानी कि कर्मकार को हमेशा ही गलत बताया है, या वो ठीक रास्ता नहीं है। ठीक रास्ता ज्ञान का बोध होना, या मतलब आत्मिक हो जाना। या जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, जीरो मन का जीरो हो जाना, स्वरूप वो हो जाना, क्या मतलब आत्मस्वरूप हो जाना। तो उन सब बातों को ज्यादा जोर देते हैं कबीर साहब। ऐसे ही यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा है कि कि हम खाली भजन को गाने से कुछ नहीं होगा। यानी कि उसके अंदर क्या गहराई है, उसके अंदर जाने से ही मालूम पड़ेगा। कि क्या रियल सेंस या बोध है उसके अंदर। क्या गाए क्या लिखे बतलाए, क्या भ्रमे संसारा। तो संसार को भ्रम में डालने वाली बात है अननेसेसरली। खाली अगर बोलते हैं गाने से ही सब कुछ होता है, वो तो क्या संध्या तर्पण क्या कीने। संध्या मतलब संध्या करते हैं ना, रात शाम के टाइम पे जो स्पेशल एक चांटिंग होती है। सूर्य के डूबने के ऊपर कुछ करते हैं संध्या वंदन।
तो उसका क्या फायदा है जब तत् यानी कि उसका अंदरूनी जो उसका क्या बोलते हैं विचार को समझा नहीं है। सर मुंडवा लेते हैं, सर जटा रख लेते हैं, या तन पे खाक है, खाक पर मल लेते हैं। तो ये सब सब बातें बेकार की हैं। क्या पूजा पाहन की कीने, क्या फल किए आहारा। तो पूजा, पत्थर की पूजा करने करने लग जाते हैं हम। और फिर आहार हम बोलते हैं कि हम फल फ्रूट खा रहे हैं। तो उसी में सब कुछ मान लेते हैं हम। तो बिन परचे साहिब को बैठे, विषय करे व्यापारा। हाँ, ये एक मेरे ख्याल से आजकल भी ऐसा चलता है कि कुछ गुरु लोग, गुरु जो गॉड क्या बोलते हैं हम, गॉड मैन, वो अपने आप को ही भगवान मान लेते हैं, अपने आप को ही सब कुछ समझ लेते हैं। अपने आप को ही साहिब, साहिब मतलब वही सबसे ऊंचा जो है, बैठे, और उस विषय कोई उसका ही व्यापार करते रहते हैं, यानी कि उसमें यूं बिजनेस चालू रहता है उनका। ज्ञान ध्यान का मर्म न जाने, ज्ञान ध्यान का कोई अंदरूनी ज्ञान नहीं है, लेकिन खाली बाहर से ही उसका, अहंकार से ही उसका जो मतलब निकालते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, या बहसबाजी करते रहते हैं लोगों के साथ, या कुछ अपनी तरफ से कुछ झूठ बोलते रहते हैं, यानी कि जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है। तो अगम अथाह महाअति गहरा, बीज न खेत निवारा। तो जब तक तूने अगम अथाह वही है जो जिसको पाया नहीं जा सके, अगम मतलब जो बहुत गहरा हो, या जो बहुत इनफाइनाइट को बोलेंगे अगम, है उसको पाया नहीं जा सके, वो बहुत गहरा है। उसके लिए तुमको एक ऐसा बीज बोना पड़ेगा, है जिसका वो जिससे वो उस तक पहुंचा जा सके। खेत में वो बीज तब तक नहीं बोएंगे जब तक नहीं पहुंच सकते। महासो ध्यान मगन हवे बैठे, काट कर्म की इच्छारा। तो ज्ञान ज्ञान तो हुआ नहीं है, लेकिन कर्म हम दिखा रहे हैं बाहर से करके कि हम इतना कुछ करते हैं। तो उस तरह से बताना चाह रहे हैं, जिनके सदा आहार अंतर में केवल तत्व विचारा। और जो सही में तत्व का विचार करता है, यानी कि जो आत्मिक है, जो अहम में नहीं है, या जिसका मन जीरो हो गया है, वो सही में तत्व का विचार कर रहा है। तो वही कबीर साहब बोले, कहीं कबीर सुनो रे सुनो हो गोरख, तारों संत सहित परिवारा, यानी कि वो उनके सारे परिवार सहित सब तर जाते हैं, जो इस अवस्था में आ जाते हैं, इस जगह पे आ जाते हैं, जहाँ पे सब कर्म कांडों से दूर, और जो सेंटर में आ जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं। तो बस इतना ही कुछ है। अच्छा, ये परिवार में क्या आएगा? परिवार का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? परिवारा, तारो सहित परिवारा। हाँ, मतलब मैं यही बोला था कि परिवार सहित, अभी आई डोंट नो दिस इज राइट और रॉन्ग, कि तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार भी तर जाएगा, जो कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं लगता मुझे। नहीं नहीं, ये नहीं है इसका मतलब परिवार का मतलब ये होता है कि ये जो हमने जो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं ना, जिनके थ्रू हम सारे जगत को परसीव करते हैं, हाँ हाँ उनसे निष्काम, मतलब उनसे मुक्ति, अपने हाँ स्वयं हाँ, से ही मुक्ति कराना है। तो yeah. वो परिवार आता है, परिवार का मतलब। और 5 सेंसेस भी बोल सकते हैं। 5 सेंसेस भी क्या होती है? जैसे मन के थ्रू हम कितनी जबरदस्त तरीके की फीलिंग रहती है ना हमारी, जो आपने अभी मॉर्निंग में भेजा था ना, भाव का। हाँ हाँ तो भाव जिस भी वस्तु के प्रति हमारे, यदि वस्तु से भाव निकल रहे हैं, तो सारे भावों को ही सिमेटना है अपने। यहाँ पे आने के लिए भाव को सिमेटना पड़ेगा चारों तरफ के। वो बिल्कुल। हमारा क्या है, लिंक बना होता है ना, वो धागे सूक्ष्म धागे हैं, वो दिखते नहीं है, लेकिन वो जुड़े होते हैं। वो स्वयं में भी इंसान को नहीं पता होता। जब जैसे कहते हैं ना, कोई वस्तु हमसे दूर हो जाती है, तब हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। तो वो वैल्यू नहीं है, वो तो उसमें वस्तु में वैल्यू फिर भी नहीं है, लेकिन मेरे मन ने वैल्यू बनाई हुई है। तो वो सारे धागों को विड्रॉ करना पड़ता है। तो ये जो धागे जितने भी हैं, तो वो परिवार में आ गए। इसका मतलब ये परिवार, उन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है, मतलब ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। हाँ मतलब, हाँ परिवार में जैसे वो भी आ गया, परिवार में जैसे कपड़ा भी आ गया। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे को मार्केट से कोई शॉपिंग करने जाना है, तो वो परिवार है मेरा। मेरा ये है कि मेरे को वो लेने जाना है, तो मेरा धागा उस कपड़े की तरफ में अटैच है, मेरे मन का धागा। तो वो उससे विड्रॉ करना पड़ेगा।
तो ये परिवार में मतलब टोटल ही बॉडी का एक एक रोम रोम जो है हमारा वो शामिल है कि बॉडी बॉडी ही एक्चुअली ये है इसमें जो बता रहे हैं ना मैल कर्म के मैल बता रहे हैं ना, तो कर्म हो जाता है सूक्ष्म तल पर। और बॉडी जब तक हमें जैसे कहते हैं ना वो अ, पार्वती के पसीने से जो है वो निकली गणेश का जन्म हुआ, गणपति। ये सब जो चीजें बताते हैं ना, गणेश। तो ये सब क्या होता है कि जो बॉडी ही है यही मैल है। अब मैल हमने कभी जाना इसको मैल ही नहीं जानते। तो ये है, तो जब इंसान को ये पता लगने लग जाती है तो उसका एक और आहार और विहार का ये मतलब होता है कि आहार मैं सिर्फ सत्य का ही आहार करता हूँ, तो उसमें बॉडी लेवल पर आहार विहार मैटर नहीं करता। तो सत्य में आहार, मेरा मन हमेशा सत्य में डूबा रहता है, तो सत्य के लिए जब मैं कोई भी कर्म किया मैंने, वो मेरा आहार है। और विहार ये हो गया कि उसके लिए जो भी मैं अपनी बॉडी को यूज करके वहां पर पहुंचती हूँ, कोई भी स्थूल तौर पे जो मैं कर्म की तो वो मेरा विहार हो गया। और आहार मैं हमेशा ही 24 आवर्स में आहार करती हूँ सत्य का। तो जो ये संसारिक आहारों से जब छुट्टी होती है तब हमारा सत्य में आहार हमारा स्टार्ट होता है। तो सत्य में आहार हर क्षण चलना चाहिए हमारा। तो वही है ये मतलब था इसका। हाँ जी, कोई और बोलेगा? कपिल जी की ड्राइव खत्म होगी तो कपिल जी आप अपने आप बता दीजिएगा, तो अब बिल्ली जी बोलेंगे। जी जी। हाँ। हाँ तो अब हाँ बोलने में मैम। जब हाँ जी। अनुमति होगी। हाँ हाँ मैम बोल अच्छा, सकते। ठीक है, बोलिए। आई थिंक सिंह साहब ने काफी अच्छा समझाया। आई थिंक एक तरह की ड्यूअल स्टैंडर्ड लाइफ का अपडेट किया है कबीर जी ने, कि मन में नाराजगी है और हम हंस के बात कर रहे हैं, या फिर दुनियादारी के विचार चल रहे हैं और मंदिर में हम कीर्तन कर रहे हैं। सो उसमें कोई हेल्प है नहीं। आई थिंक खुद में ही झांकना है अपने आप को बार बार वही सेंटर जीरो में भी, या फिर मौन रहना बेटर है रादर देन बात करने से। आई थिंक ये एक समझ में आ रहा है ये श्लोक में। सो आई थिंक स्टार्टिंग से शायद गीता हो या कबीर जी हो या और कोई भी ग्रंथ हम पढ़ें, तो सब खुद के ऊपर है। बाहर की दुनियादारी इज जस्ट के हमें बेसिकली निभाना है, दैट्स इट। सो इतना ही बोला था जी मुझे। हाँ तो ठीक बोल दिया आपने, बिल्कुल एसेंस बोल दिया सारा इसका। चलिए मोना, मोना ने तो अभी ज्वाइन करा है। विमी आप बोलिए, फिर विनोद जी बोल लेते हैं। हाँ जी। इसमें वही है कि अपने आप को जैसे ऑल क्लियर करना है। और ऑल क्लियर तभी होगे जब आप किसी भी चीज को तत्व से जानोगे। वही जो है आहार, सदैव तत्व को विचार करना है। मतलब जो मूल जो उसका है, गहराई में जाके उसको आत्मसार करना है। और वो आत्मसार भी तभी होगा जब आप उसको, उसका आभास होगा जब आप उसको अनुभव करोगे। सिर्फ किताबें पढ़कर, ठीक है, किताबें पढ़कर ज्ञान थोड़ा बहुत आपकी एक दो पढ़ते उतरेंगी। आपका जैसे वही है कि जो कल इनका था अमोघ लीला प्रभु का, कि आप उस टनल में एंटर कर जाओगे, पर अल्टीमेटली उस लाइट तक, एंड ऑफ दैट जो लाइट है, एट द एंड ऑफ द टनल, आप तभी पहुंचोगे जब आपने किसी चीज को अपने अनुभव से, उसे महसूस करते हुए आपने उसको आत्मसार किया है। इट बिकम्स पार्ट ऑफ यू, और वो ऊपरी नहीं है। तो यहाँ पर भी उस समय के जो आडंबर थे, या ये जो पाखंड थे कि लोग और अभी भी कि कई वो वैसे वस्त्र धारण करके, सर मुंडवा के, जटाएं कि हम साधु हो गया, हम उसमें हैं। तो इसमें मुझे फिर से वही जैसे ओशो का ध्यान आता है कि और वो कल का भी उसमें, कि ये नहीं है कि यदि आप स्पिरिचुअल पथ पर हो तो आप बिल्कुल वो जैसे गंभीर हो गए। हाँ, और आपने वो वस्त्र पहन लिए तो आप वो बिल्कुल वो साधु संत, ठीक है। उसमें वो भी आपके अंदर का अपना वो है कि यदि आपको उन वस्त्रों को पहन के वो एक शांति महसूस होती है। वहां पर ओशो थे जो हर तरह के, मतलब उनके जो वो उस तरह के बहुत ग्रैंड रोब्स पहनते थे और वो करते थे। उनकी इतनी सारी गाड़ियां थी उनके पास होता है। तो ये उसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पर उनका वो आडंबर नहीं था। मतलब वो ये है कि लाइफ हल्की, मतलब हल्केपन में जियो, और वो हल्केपन में इतने गंभीर होके नहीं, मतलब वो स्पिरिचुअल होना गंभीर होना नहीं है।
वही और जो सुबह भेजा गया था, जो सिंह साहब ने भेजा था कि उसमें कि लीला है, कृष्ण की जैसे लीला। तो वही पूरा जिंदगी यदि लाइवली होके जियो और ना कि वो मतलब वो गंभीर होके। और उस गंभीरता, वो लाइवलीनेस भी तभी आएगा, वो हल्कापन तभी आएगा जब आपने वो सभी बंधनों से आप बिल्कुल कट गए हो और आपने वो मूल तत्व को महसूस कर लिया है, फील कर लिया है, आत्मसात कर लिया है। वो धीरे धीरे वो अपनी हम जर्नी पर मेरे ख्याल से हम सभी बढ़ रहे हैं। और वो महसूस होता है कि that's and yes, simple can be also very graceful. उसमें मुझे वो ध्यान आता है कि जब अभी ये अपने ऋषि सुनाक की वाइफ आई थी, तो उसने बहुत ही सिंपल कपड़े पहने थे। जब वो आई भी, वो उसने पिंक कलर की बहुत सिंपल शायद कॉटन की साड़ी, वेरी सिंपली ड्रेस, बट शी वाज लुकिंग सो ग्रेसफुल। तो वही है कि इन डमरों से आप मतलब उसमें कुछ नहीं है, वही है सब कुछ, सारी चीजें पाखंड है। So simple can be graceful also, and with all that embellishments also you can be graceful. वो अंदर का सब कुछ, वो जो आपका जो मूल तत्व है, यदि वहां पर आप उस प्योर लेवल पर हो, so everything is, सभी कुछ मतलब जैसे हरा भरा है और लाइवली है। इसमें एक बार थोड़ा सा इंटरफेयर कर रही हूँ मैं। ये जो हम्म। आपने जो सिंपल बोला ना, जैसे हम किसी के बारे में ना जजमेंट नहीं कर सकते कि जैसे हम्म। सिंपल किसी ने कहना है तो वो कॉम्प्लिकेटेड भी जबरदस्त हो सकता है। कॉम्प्लिकेटेड वो उस मैनर में हो जाएगा, जैसे किसी ने उपवास कर लिया, तो उपवास कर लिया, वो कहता है मैं कुछ खाऊंगा नहीं, और उसने अनइजीनेस चारों तरफ क्रिएट कर दी कि मैं तो यही वाला खाऊंगा। अब बना है किसी ने, इंसान ने दूसरी चीजें बना दी, तो वो उस समय ये कहेगा कि मैंने तो उपवास किया हुआ है तो मुझे ये नहीं खाना, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया दूसरों के लिए। तो कॉम्प्लिकेटेड होना ही जो है वो है, तो ये चीज भी अंदर की हो जाती है। बाहर की वेशभूषा से, जैसे कोई कॉस्ट्यूम, सबसे पहले तो मैंने एक बॉडी का ही कॉस्ट्यूम धारण किया हुआ है, फिर बॉडी के ऊपर दूसरा कॉस्ट्यूम हम धारण करते हैं। तो जब तक मनुष्य में ये याद नहीं होती ना कि मैं सिर्फ कॉस्ट्यूम ही धारण कर रहा हूँ, ये रियलिटी नहीं है, तो उसमें जो चीज मेरे पास अवेलेबिलिटी है, यदि मैं उसमें मैनेज कर पाती हूँ तो वो सिंप्लिसिटी होती है। सिंप्लिसिटी उसको नहीं कहते कि मेरे को तो इसी कॉटन की ही आदत है तो मैं सिंथेटिक में चलाऊंगी नहीं काम अपना। तो जो नहीं नहीं, ओशो व्हाट ने, आई मेंट वाज, नहीं नहीं, व्हाट आई मेंट वाज कि जैसे वहां पर यही, जैसे इसकी वाइफ, ऋषि सुनाक की वाइफ, इसकी इसकी सिंपल ड्रेसेस ये भी ग्रेसफुल है। ओशो की जो भी विद एम्बेलिशमेंट्स वाली वो भी ग्रेसफुल है। तो मतलब ये जो बाहरी वही है कि अंदर तत्व में आप यदि आप प्योर हो, तो ये बाहरी कुछ भी मतलब इधर इट इज ग्रैंड और इट इज वेरी सिंपल, इट स्टैंड्स ग्रेसफुल, क्योंकि अंदर से आपको एकदम वो झलकता है, वो जो ग्रेस है वो झलकता है, क्योंकि आप अंदर से प्योर हो। हाँ हाँ हाँ, आप ये वो चीज आप, हाँ, अंदर से अब छुपे बात हो, आपकी अंदर से आपकी प्योर बात हो। अब पूरी हुई। अब पूरी हुई। हाँ, मैं वही मैं कह मैं रही थी कि उसको बस ये, दोनों दोनों सिचुएशंस है, दोनों में अच्छा है। मतलब वही आप जज नहीं कर सकते कि बाहरी उससे कि आप जज करना शुरू कर दो कि जी वो लेकिन इस कई तरह बार से ऐसा है। होता है कि जैसे ना आप, यदि जैसे आप प्योरिटी में बैठे हैं तो आप वो पढ़ पाई पढ़ हम्म। पाई सामने वाले की सिंप्लिसिटी को। लेकिन मूढ़मती लोग इस प्रकार के बसे हुए हैं लोग, कि जैसे ओशो पे भी उंगली उठाने वाले तो कितने मिले हुए थे ना। बात वो नहीं है कि उंगली उठा सकते हो नहीं उठा सकते, बात वो बाहरी वेशभूषा को उस तरीके से पकड़ते हैं। वो नहीं है, वो तो इस ग्रुप में अब सातों ही लोग, मैं कहती हूँ कि वो नहीं है, एक भी जना नहीं है ऐसा। लेकिन फिर भी ये चीजें ना क्लैरिफिकेशन में, जब हम किसी के सामने बात करते हैं ना, तो उसमें जो आपकी आइज पढ़ पा रही है ना, तो जरूरी नहीं है कि दूसरा इंसान वेशभूषा से किसी का आंकलन ना कर रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। हम्म, लेकिन ये भी है, हाँ। चलिए, अब विनोद जी बोलेंगे। हाँ जी। हाँ मतलब अभी काफी तो क्लियरिटी आ गई है। इसमें दो तीन पॉइंट ही ऐड करने थे कि जो मतलब जैसे सिंह साहब ने कहा कि गॉड मैन या जो भी संत फकीर लोग हैं, वो मतलब एक प्रकार से उसी चीज का क्या बोलते हैं, व्यापार कर रहे हैं। और जो वो ज्ञान बांटते हैं, जबकि ज्ञान उनको खुद को समझ में आया नहीं है।
और वो फिर ज्ञानी बन के दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं। तो वही डबल स्टैंडर्ड जो है वो दिखता है उनमें। तो जब तक अहंकार छोड़ेंगे नहीं और वाद विवाद छोड़ेंगे नहीं, तब तक उनका सेंटर जो है वो ब्रह्म से मिला नहीं है। और जब तक वो हुआ नहीं है तो वो उनका अहंकार करना और जो वो व्यापार कर रहे हैं वो इसका स्पिरिचुअलिटी का, वो सब गलत है। और जब तक सेंटर मिलना बहुत जरूरी है। कितना और जो जबरदस्त लास्ट बोला। में आपने कहा कि जो परिवार है मतलब वो हमारी बॉडी है, और हमारे बॉडी जो है वो सारे तत्व एक साथ मिल चुके हैं और उनको ब्रह्म से मिला दिया है हमने। तब जाके हमारी मतलब मन की मुक्ति हो जाती है। परिवार मतलब इसमें बाकी परिवारजन नहीं आए, मतलब हमारी बॉडी एक परिवार है। और उसकी आत्मा जो है पूरी तरह से प्योर हो जाती है। बस यही समझ। बहुत ही थैंक सुंदर बोला। नहीं, बहुत ही सुंदर बोला। यही था ये जो मॉर्निंग में इन्होंने भेजा सिंह साहब ने। तो अब अग्नि परीक्षा वही होती है कि बार बार बॉडी तो उस चीज से गुजरेगी, मेरा मन है कि नहीं है, जो सही चीज है वो मुझे करनी है। तो बॉडी हर हर क्षण जो है एक अग्नि परीक्षा से गुजरती है। तो जो सीता पे, जो राम पे समर्पित मन है, मन जो राम पे समर्पित मन है, उसकी बॉडी हमेशा टॉर्चर से गुजरती है बाहर। आप कभी भी चेक कर लीजिए कि जैसे हमारा मन है कि नहीं है उस चीज को करने का, लेकिन हमें करना पड़ेगा यदि आप सत्य में स्थापित होना चाहते हैं। तो बस बॉडी का उतना ही यूज मिला हुआ है हमें करने के लिए। वो कहते हैं ना, जैसे ये मैल, मैल को आप इसी तरीके से अपने धो सकते हैं। बस यही है। सबको सार तो पता चल ही गया। चलिए मोना के सुन लेते हैं व्यू। हाँ मोना, जरा बताओ। नहीं, मुझे सारा क्लियर है, मतलब कुछ ऐसा बचा ही नहीं कि क्या बोलूं। मतलब जैसे अंदर बाहर से, मतलब जब इंसान एक होता है तो फिर वो, मतलब बाहर का तो फिर कुछ भी इतना वो नहीं रहता, अंदर से भीतर से बाहर से एक होना चाहिए। मतलब कई हाँ, जैसे अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से दिखावा करते हैं। और सूरत ही कहते हैं इसको ना। जैसे अंदर की लगन मेरी सत्य के प्रति लग गई, सूरत ही लग गई मेरी, सूरत ही लग गई। हर सांस सांस में मेरे वही बसा है। बसा मतलब ये है कि मेरे को बार बार ये ध्यान आ जाता है कि मेरे को उसमें मर्ज होना है। तो जब मुझे ये याद 24 घंटे मेरे को भूलती ही नहीं, तो मेरे कोई भी जो एक्शन है वो संसारिक चीज में कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे। वो सब संसारिक चीजें जो है वो मेरे लिए व्यर्थ हो जाती हैं। सिर्फ मैं उनका यूज मात्र करती हूँ सत्य में स्थापित होने के लिए। बस ये सुरती लगनी जरूरी है। ये सुरती जिसकी भी लग जाती है तो वो उसका हर क्षण क्षण जो है सत्य में स्थापित वो हो ही गया। जैसे उसकी आज भी यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको जरा सा भी अफसोस नहीं होगा ना। उसको पता है मेरा तो नाश है ही नहीं ना। वो शरीर उसने माना नहीं है, शरीर की उसको याददाश्त भूल गई, अपना शरीर भूल जाता है। फकीर लोग होते हैं ना, फकीरों में कोई कोई होता है बिरला। वैसे तो आजकल के फकीर तो नहीं होते ऐसे, लेकिन पहले पुराने जमाने में ऐसे हुआ करते थे फकीर। कि वो फकीर होते थे, उनके शरीर को देखकर आप ना नॉर्मल उसमें इंसान की तरह से नहीं वो बिहेव करते थे बिल्कुल भी। वो शरीर उनका भूल ही पड़ जाती थी उन्हें, कि उन्होंने खाया नहीं खाया, वो ये भी चीजों की भूल पड़ जाती थी उन्हें। तो ऐसा अवस्था मनुष्य की आ जाती है। लेकिन बस वही होता है कि एक सुरती जो है हमें याद रखनी पड़ती है कि हमें सत्य में स्थापित होने के लिए, सत्य वही चीज हो गई ना। सत्य, सत्य भी कोई अलग से कोई चीज नहीं है। सत्य मतलब शून्यता होना, शरीर भाव शून्य होना ही सत्य में स्थापित है। अब शरीर भाव में जो मनुष्य काम कर रहा है तो वो बस ये लगता है वो सोया हुआ है। अब सोते सोते में मैंने ज्ञान इकट्ठा कर लिया, ज्ञान में इकट्ठा करके मैंने अपनी जीवी भर ली, पूरी माइंड की जीवी भर ली। अब उसमें मैं वही चीजें जो है मेरे मुंह से मैं बार बार बता रही हूँ लोगों को करके, और बाहर में मैंने वो सारे आडंबर पहने हुए हैं। तो ये चीज के लिए बस वो कबीर जी बार बार इसी चीज को मना कर रहे हैं। तो इस चीज में भारी तौर का कुछ भी दिखाने करने की जरूरत नहीं है। जो सत्व में स्थापित जो मन है उस वही सिर्फ कर्म सही कर पाता है। अदरवाइज सारी दुनिया जो है सोई हुई है। सोते हुए में जैसे किसी ने कोई बहुत ज्ञान के वचन बोल दिए तो सारी भीड़ वहीं जाके इकट्ठी हो जाएगी। अब वो ज्ञान के वचन तो सारे गूगल पे भी बतेरे पड़े हुए हैं, लेकिन किसी ने जाना उनको जो शब्द को अनलॉक किया, तो मैटर तो वही करती है ना चीज। तो बस ये सारा टोटल आ जाता है मन का। मन से पार में बैठा है वो, कहते हैं ना प्रेमी प्रेमी। तो पिया पिया से मिले बिना जो है होना नहीं है काम। तो वही चीज है। तो बस कहते हैं ना जिसको उसकी धुन लग गई, तो सखी बोला वैसे।
सूफी संप्रदाय में सखी बोला जाता है उसको, कि वो अपने सखी से मिलना। तो सभी जैसे हम भटकी हुई सोल हैं, तो हमें वहीं मिलना है जाके। तो यात्रा तो सभी की एक है, बस उसमें जो जो साथी हो जाते हैं, संगी साथी, तो यही होता है कि ऐसे ही लोगों का संग करें जो संसार में रचे पचे ना हो। तो बस वो मुक्ति का साधन जो है वो इजी हो जाता है हमारा करना। जैसे अब ये है ना, अब ये देखिए इसमें 35 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है ग्रुप में। अब बात तो सबको नहीं समझ आई ना, तो नहीं समझ आई क्या होता है कि जैसे आप सारे ही काम छोड़ पाते हैं, सारे ही कामों को छोड़ पाएंगे सिर्फ एक सत्य की वाणी जो स्थापित जो लोग जो बोल रहे हैं उसको सुनने के लिए। ये जब तक अंदर से मन से वो चीज नहीं आती ना, तो तब तक आप काम को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। अब काम ही जब एक खेल की तरह से हो गया और बिल्कुल सत्य में स्थापित होके जब आप काम कर रहे हैं ना, तब तो कोई मैटर नहीं है, आप अटेंड करें नहीं करें कुछ मैटर नहीं करता, उस समय आप एक हो गए लेकिन जब तक एकता नहीं हुई, तो तब तक ये जो 10 मिनट का जो सेशन है ये करना हर मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कुछ भी करे, कोई सी भी संस्था को ज्वाइन करे, लेकिन करना हर बंदे के लिए जरूरी है जब तक वो स्थापित नहीं होता। हाँ जी, कोई और बोलना चाहता है तो बोलिए, नहीं तो खत्म करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ये सही बोला, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब वक्त की कमी बोलते हैं लोग, लेकिन वक्त की कमी नहीं होती है, वो अपनी प्रायोरिटीज किधर है सेट, उसके ऊपर फर्क पड़ता है। नॉर्मली लोग कहते हैं ना, मेरे पास चीज काम के लिए टाइम नहीं है। तो टाइम तो सबके पास बराबर है, सबके पास 24 घंटे है, लेकिन क्या है प्रायोरिटी हमारी किस तरफ जा रही है, उससे काफी फर्क पड़ता है। सो दैट इज व्हाट आई थिंक इज अ डिफरेंस बिटवीन। परफेक्ट, चलिए खत्म करते हैं आज का। मोना जी कुछ ये बोल। बीच बीच हाँ, में कभी लगता है कि एक हो गए, लेकिन फिर बीच में कभी गड़बड़ा जाते हैं, तो इसका फिर ना ये संकल्प ये उठाना पड़ता है, हाँ जी। संकल्प उठाना पड़ता है। जैसे मैं ज्ञान बहुत है मेरे अंदर, बहुत ज्ञान है, यदि मैं उस रास्ते पे चली नहीं, जैसे वो सैटरडे की जो क्लास होती है अपनी, वो बताते हैं ना कि आप इसको जीवन में अपने प्रैक्टिकल में लाइए, एक भी चीज लाइए छोटी सी, तो वो हमेशा बार बार यही वाली बात कहते हैं। तो वो चीज मेरे को ज्ञान पूरा है, लेकिन वो चूज करना तो मेरे हाथ में ही है ना। अभी भी मैं चल रही हूँ नहीं चल रही, ये तो चीज का प्रमाण सिर्फ मैं ही दे सकती हूँ ना। तो ये चीज का बस अपना आत्म आंकलन हर समय जरूरी करना पड़ता है। अदरवाइज तो ज्ञान व्यान तो जैसे अब दुनिया ही बोलने लग जाए, मुझे बोलने लग जाए कि बड़ा अच्छा बोलते हो, ये करते हो वो करते हो, तो अब मैं जो है अंदर से मेरे ढाक के 3-5 हैं, और मैं बाहर से जो है मैं दिखा रही हूँ कि मैं ज्ञानी हो गई इतनी, तो ज्ञान का मेरा कोई फायदा नहीं जब तक वो मेरे लिए अमृत नहीं बना। मैंने खुद तो ली नहीं है मेडिसिन, मैं दूसरों को देने को तैयार बैठी हूँ, तो वो चीज नहीं जमती। तो वो तो उस बंदे उस ज्ञानी के लिए कोई माफी नहीं है उसकी तरफ से, क्योंकि वो ज्ञानी होते हुए में भी वो अनुकरण कर रहा है। अंध अनुकरण उसको कहते हैं जो प्रकृति को फॉलो करता है। तो इसमें जो है बस वो होता है, ज्ञानी हमेशा जो है, ज्ञानी को सबसे ज्यादा सचेत होकर जीना चाहिए, क्योंकि उसका जैसे वो कहता है ना प्रमाण होता है वो सोसाइटी के लिए, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसकी एक एक एक्टिविटी जो है उसकी वैसी होनी चाहिए जो अंदर आत्मा में स्थापित होने वाली होती है। अदरवाइज तो जैसे कहते हैं ना थोथा ज्ञान, वो जो है बस वो कहते हैं ना थोथा घड़ा बाजे, वो कहते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, वो जो खाली घड़ा जो ज्यादा आवाज करता है। चला तो हाँ, बाजे घना। अपने आप थोथा चना बाजे घना बोलते हैं ऐसे, थोथा चना बाजे। अभी मैं अपने आप को भी उसी में काउंट करती हूँ। हम्म। मतलब अभी उसके उस पे खरे नहीं उतरे, वो कहते हैं ना कि अपने अंदर ही झांक के देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। तो वही चीज अभी तो नहीं, अभी उसके उस पे बैठे, अग्नि परीक्षा से नहीं गुजर रहे अभी। चलिए खत्म करते हैं आज का। विनोद जी आपकी तो क्लोजिंग चल रही होगी शायद से क्या? हाँ, सितंबर एंडिंग होती है थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर भी अटेंड करते हैं आप। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, ओके। हरिओम।